Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. What will be the magnitude of electric field at point O as shown in the figure? Each side of the figure is small l and perpendicular to each other. Here we have given four options. Option A, 1 upon 4 pi epsilon naught q by l square. Option B, 1 upon 4 pi epsilon naught q by 2l square into 2 root 2 minus 1. Option C, q by 4 pi epsilon naught 1 upon 2l whole square, and option D, 1 upon 4 pi epsilon naught 2q by 2l square into root 2. This question is asked JMS 2021. According to the figure, डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो A पर प्लस माइनस क्यू चार्ज है, B पर प्लस क्यू चार्ज है, C पर प्लस 2q चार्ज है, D पर प्लस q चार्ज है, G पर प्लस 2q चार्ज है, H पर माइनस q चार्ज है, F पर प्लस q चार्ज है और E पर माइनस 2q चार्ज है। और सभी की लेंथ जो है OG लेंथ L है, GH की लेंथ L है और इसी प्रकार से सभी की लेंथ L है। ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से उस पॉइंट की ओर होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। जैसे A और यहाँ पर P है तो इसकी डायरेक्शन A टू P की ओर होगी। अगर माइनस क्यू चार्ज है और हमें P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन, जैसे सपोज हमने इस पॉइंट को A नाम दिया है, इसको P नाम दिया है, तो P टू A रहेगी और ये A टू P रहेगी। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम बारी बारी से सभी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस 2q, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और प्लस 2q और इसकी डायरेक्शन F पर जो चार्ज प्लस q है इसकी डायरेक्शन O से C की ओर होगी, लेकिन आधे मैग्नीट्यूड पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, क्योंकि E का जो फार्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ओके, तो R तो सभी का फिक्स है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर चार्ज जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर प्लस 2 क्या चार्ज है तो ये इसका यहाँ पर हो जाएगा और इसका आधा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ की फील्ड की वैल्यू जो है E, इसका नाम दे देते OC, और किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। तो इसकी जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारे कन्वीनियंट रहेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी Q अपॉन, और लेंथ तो L स्क्वायर है, ऑब्वियसली यहाँ पर लेंथ सबकी L है। यहाँ की फील्ड इस प्लस 2q की वजह से E ओ एफ इज इक्वल टू K 2q और लेंथ L स्क्वायर। ऑब्वियसली कि यहाँ की फील्ड ज्यादा है, इसकी फील्ड कम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसको कन्वीनियंट OF और OC नाम दे चुके हैं, इसलिए F लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा K 2q अपॉन L स्क्वायर माइनस K q स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, K q अपॉन L स्क्वायर गेट कॉमन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो EF की वैल्यू आ गई K Q L स्क्वायर, राइट, और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये हो गई आपकी इन दोनों की वजह से EF पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। एक काम हो गया अपना। चलिए अब हम बात करते हैं
ए ओ इस डायरेक्शन में, तो ए पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसी प्रकार से एच पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम √2l हो जाएगी। यहाँ पर भी √2l, राइट। और दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैसे वैल्यू लिख देता हूं, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी E और इसकी डायरेक्शन O2, यहाँ पर जो रहेगी O2A कितनी रहेगी, KQ, साइन नहीं लेते हम, और ये अपना √2l का स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है, न कि इसकी वजह से है। तो ये कितना हो जाएगा OH, और इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन दोनों के अपोजिट है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट, तो यहाँ पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फील्ड आपकी नहीं आएगी क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं B और G वाली बात। यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर +2Q चार्ज है, और सेम टू सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ के लिए किया था, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये +2Q है, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, लेकिन डबल होगी, और इसकी डायरेक्शन जो B वाली चार्ज मतलब +Q चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन आधे मैग्नीट्यूड पर होगी। तो ये वाली जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर के लिए किया था। तो इसको मतलब पेन से मार्कर से कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, E OG इज इक्वल टू K Q अपॉन लेंथ L स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू थी E डायरेक्शन OB K 2Q L स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका डायरेक्शन जो बनेगी B की तरफ बनेगी, इसलिए हम इसको EB लिख लेते हैं। K 2Q बाय L स्क्वायर, K Q बाय L स्क्वायर। तो यहां पर भी KQ L स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी यहां पर EB, और कितनी हो जाएगी K Q बाय L स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू K Q बाय L स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास ये दो डायरेक्शन मिल गई है, इसका रिजल्टेंट निकल चुका है, इसका रिजल्टेंट निकल चुका है, और अब हमारे पास बचा है D पॉइंट और E पॉइंट के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट रहा E और पॉइंट रहा D। इस पर +Q चार्ज है और E पर +2Q चार्ज है। ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन E वाले चार्ज के कारण यहां पर रहेगी, और इसका मैग्नीट्यूड डबल रहेगा इस वाले चार्ज से, तो इसकी फील्ड यहां रहेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी OD इज इक्वल टू, हम यहां लिख लेते हैं K, और इसकी वजह से यहां पर फील्ड रहेगी, इसलिए 2Q, और लेंथ कितनी है √2l का स्क्वायर। और इसी प्रकार से इस +Q चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, मतलब O से E की ओर रहेगी, और इस पर जो फील्ड रहेगी O से E की ओर रहेगी, और यहां पर क्या रहेगा K Q बाय √2l स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, यहां निकाल लेते हैं। तो EOD माइनस EOE, और हम डायरेक्शन टुवर्ड्स टू ED लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा K 2Q √2l स्क्वायर माइनस K Q बाय √2l स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, KQ,
√2l का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी ईडी। ओके, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ये वाली रहेगी ईडी। और क्या वैल्यू रहेगी इसकी, के क्यू अपॉन √2l स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई √2l का स्क्वायर। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ओके, तो चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। हम इसको EB का स्क्वायर EF का स्क्वायर प्लस 2EB EF cos 90, cos 90 तो 0 होता है, तो ये वैल्यू तो फिनिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपको पता है कि EB और EF की वैल्यू एक जैसी है। ओके, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2EB का स्क्वायर या EB √2, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, तो कितना हो जाएगा, KQ बाय L स्क्वायर। इसकी जो रिजल्टेंट आया है √2 KQ बाय L स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, KQ √2 का स्क्वायर 2L स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो √2 KQ L स्क्वायर माइनस KQ 2L स्क्वायर। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, KQ L स्क्वायर √2 माइनस 1/2, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, यानी कि E की तरफ रहेगी। ओके, तो KQ L और एलसीएम ले लेते हैं, √2 माइनस 1 और एलसीएम अपॉन में 2। दिस इज our resultant electric field. I hope so you understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel, that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.